सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर, जहां पर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स, वहां पर भी हमें जो है भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि शिपयार्ड से रिलेटेड जो स्टॉक है उनमें काफ़ी शानदार जो मोमेंटम है वो अभी के टाइम बने हुए हैं। कोचिंग शिपयार्ड 8% के करीब उछला है, तो वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स 3.5 से 4%, मझगांव डॉक 5 से 6% के करीब हमें उछलते हुए नजर आया है। 4960 रुपये के भाव में मझगांव डॉक पहुंचा हुआ है। 2545 के भाव में गार्डन शिप बिल्डर्स, और कोचिंग शिपयार्ड आप लोग देखोगे 2629 के रेंज में है अभी के टाइम। ऑल टाइम हाई पर अभी बैठा हुआ है। तो कितनी शानदार रैली इन शेयरों में बनी है, और इन शेयरों के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी खबरें रही हैं। वही मझगांव डॉक ओएफएस को लेकर चर्चा में चल रहा है। लगभग 9200 करोड़ के आसपास के जो शेयर है वो बेच सकती है गवर्नमेंट। ये देखो भाई, देखो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बोल दिया है कि ये तो बेचना ही है गवर्नमेंट को। इसको लेकर हमें परेशान नहीं होना है। इसको एक साइड रखो, अगर जिस दिन ओएफएस आएगा उस दिन देखेंगे इसको तो। लेकिन अभी के टाइम जो शेयर है वो लंबी रेस का घोड़ा है, ये चल रहा है। और एक साल में जो शेयर है ये 6500 रुपये तक के टारगेट आपको दे सकता है, जब तक ये 4000 रुपये के ऊपर में रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये CNBC आवाज़ पर एक एक्सपर्ट है रवि जी, उनकी तरफ के ये बयान आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी कोचिंग शिपयार्ड, यहाँ पर क्या बड़ी खुशखबरी आई है जिसकी वजह से स्टॉक में रैली है। और एक भाई के कमेंट आए हैं कि जो शेयर है वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो है लक्ष्य रखा गया। देखो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो लक्ष्य है ना 50,000 करोड़ का, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको तब बता दिया था जब इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जब कैबिनेट मंत्री बने थे राजनाथ सिंह जी को फिर से रिटेन किया गया था इसी पद के ऊपर, तब उन्होंने ये लक्ष्य रखा था। और ये लक्ष्य आप लोग देखोगे उन्होंने 50,000 करोड़ का अगले 4-5 साल के लिए रखा है कि अगले 4-5 साल में हम जो अभी हमारे जो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना इसको 50,000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो ये उनका लक्ष्य है, और उस वजह से इस शेयरों में रैली बन चुकी थी ऑलरेडी पहले। अभी के टाइम जो खबरें हैं, नंबर 1 आप लोग देखोगे जो कस्टम ड्यूटी है उसको आप लोग एक्सटेंड कर दिया गया। 1 जुलाई तक का टाइम था, उसको जो है बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया। यानी कि जो भी इंपोर्ट किए जाएंगे बाहर से सामान, जो कि बेसिकली डिफेंस सेक्टर में काम आएंगे, जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं बन रहे हैं भाई, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करें, तो उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको जो है भी छूट दी गई, एग्जाम्पशन दिया गया उसके अंदर। उसकी जो समय सीमा वो 1 जुलाई को ख़त्म हो जानी थी, उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया। पहली खबर तो ये है तेजी के पीछे। दूसरी आप लोग देखोगे भी ये सबसे बड़ी खबर यही है अभी के टाइम जो तेजी बन रही है पूरे डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद आप लोग कोचिंग शिपयार्ड में बड़ी खुशखबरी है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इनके चार्ट देखेंगे और आगे के क्या टारगेट वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये खबर हमें कल शाम को आते हुए नजर आई थी कोचिंग शिपयार्ड। इसका जो वेरिफिकेशन आप लोग NSE BSE की जो साइट है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। तो ये देखोगे भी एक्सटेंशन ऑफ टेनर ऑफ श्री जोश BJ, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर है कौन, श्री जोश विजय, उनको जो है अभी उसका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंशन यानी कि बढ़ा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर आते हुए नजर आई अभी। यानी कि कंपनी के अंदर जो पहले डायरेक्टर थे उनको जो है भी आप लोग देखोगे जो कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। कब से लेकर कब तक कर दिया गया है, उनका जो कार्यकाल है सुपरन्यूरेशन यानी कि उनकी जो रिटायरमेंट है उस तक जो है भी इनका बढ़ा दिया गया है, लगभग 28/2/2027 तक। तो ये एक बड़ी खुश खबरी आई अभी इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें एक ज़बरदस्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर के पद पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया 2027 तक, और इसकी वजह से स्टॉक ये बिल्कुल एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो खबर है वो कस्टम ड्यूटी जो है उसका एग्जाम्पशन एक्सटेंड करना, ठीक है, जो छूट मिली हुई थी कस्टम ड्यूटी में उसको आगे बढ़ाना, जिससे आने वाले जो सामान हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं जो भारत में नहीं बन रहे हैं, उसके अंदर आप लोग देखोगे जो भी छूट वगैरह मिल रही है वो तैयारी रखेगी। आगे जो ना भी एक्सपोर्ट ऑर्डर जो यहाँ से माल भर बन कर जाएगा उसमें बेनिफिट्स होंगे। तो ये खबरें हैं, और इन खबरों के बेस पर ये शेयर बिल्कुल एक्शन में है। तो चलिए एक बार देख लेते भी और क्या अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर देखो भाई CNBC आवाज़ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये खबर देखने को मिली है। जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या अपडेट दिया है, क्या देखो भाई, लंबी रेस का घोड़ा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से जो मझगांव डॉक है इसको।
और इनमें जो ना भी आगे के जो टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिले हैं, स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिली है। इस रैली को देखते हुए आगे क्या कुछ माहौल बनेगा इसके अंदर, वो यहाँ पर देखोगे भाई। तो देखिए एक्सपर्ट रवि सिंह का मानना है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये अभी निवेशकों को यहाँ पर जो बने रहने की सलाह दे रहे हैं, इसमें फ़ायदा है भाई, ठीक है। यानी कि अभी इसको होल्ड करना ठीक है, अभी बेचने का टाइम नहीं है। और ये जो शेयर है वो आप लोग देखोगे ऊपर में लगभग आपको दे सकता है टारगेट 6500 रुपये के आसपास के, ठीक है। तो 6500 रुपये के आसपास जाने के जो ना भी इस कंपनी के पूरे सार है। तो अगर ये 4000 के ऊपर में है, इनका ये कहना है कि ये 6500 रुपये तक के मूव हमें दिखा सकता है अगले 1 साल में। तो 1 साल के लिए इनका जो भी व्यू है वो रख दिया गया है। कोचिंग शिपयार्ड है, 3000 रुपये प्लस के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करना अभी ठीक है। देखो अभी शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करेंगे और शॉर्ट टर्म वाले जिनको 100% से ऊपर प्रॉफिट हो गया है या 50% का प्रॉफिट हो गया, अपनी कैपिटल सेव कर दोगे अगर उनको लग रहा है कि स्टॉक नहीं चलने वाले आगे तो। लेकिन आगे बजट्स भी बाकी है, अभी रिजल्ट्स भी बाकी, बहुत कुछ बाकी है, इसलिए मेरे हिसाब से होल्ड करना ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत अगर स्टॉक ऊपर नीचे आता है, डाउन आता है, तो पैनिक नहीं होना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।